मिंबर रसूल पर जलवा फरोज़ बावक़ार उलमाए किराम, शोराए अज़ाम, पेश नज़र सामीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदी लौला अन हदानल्लाह। आलिमुल ग़ैबि व शहादति हुवर रहमानुर रहीम। वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इहतदौ। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबिय्युल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए मोहब्बत के साथ दरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मिंबर रसूल पर जलवा फरोज़ उलमाए ज़वील एहतराम के नूरानी चहलों की ज़ियारत करें और 7 से 8 मिनट में मैं अपनी बात को इंशाअल्लाह ख़त्म करने की मुकम्मल कोशिश करूँगा। आज की गुफ्तगू मेरे लिए सनद की हैसियत होगी, इसलिए कि हमारी पुश्तनफ़राही फरमाती हुई शख्सियतें ये सब के सब अबकरी शख्सियतें हैं, जिनसे ना जाने कितने सद हज़ार शख्सियतें पैदा होती हैं, जिनके एक इशारे अबरू से कितनों की किस्मतें बनती हैं। उन तमाम की पुश्त पनाही लेते हुए सरफराज मिसबाही आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। एक मरतबा और दरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सलातु व सलामुन अलैका या हबीबल्लाह सलातु व सलामुन अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या रसूलल्लाह। मैंने खुतबा मसूना के बाद जिस आयत करीमा की तिलावत की है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है सीधी सीधी बात, फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इहतदौ। अगर तुम ईमान वैसे ही लाओगे जैसा कि सहाबाए किराम ने ईमान लाया है, फ़क़द इहतदौ, तो तुम हिदायत पा जाओ। फिर सहाबाए किराम के बाद ता क़यामत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के वलियों का दरवाज़ा खुला हुआ है, और ये खुसूसी तौर पर जो दरवाज़ा वाह हुआ है उस दरवाज़े का नाम मसलके आला हज़रत है। सिवाय इस दरवाज़े का कोई दरवाज़ा ऐसा नहीं है जिस दरवाजे पर जाने के बाद किसी तरह की तमानियत क़ल्बी आपको हासिल हो या फिर वहां से राह मुस्तकीम आप हासिल कर सकें। आज के दौर में बहुत सारे फितने उरूज पर हैं, उनमें से एक फितना है मौलाइयत का। राफजियत का फितना हमारे दरमियान में बढ़ता जा रहा है, और ये फितना इतना उरूज पा गया कि अब खुले आम स्टेजों से सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन के मुशाजरात में लोग पड़ गए और पढ़ते जा रहे हैं, जिसकी बुनियाद पर अहले सुन्नत वल जमात का शिराजा बिखरता चला जा रहा है। आज हमारे दरमियान जमाते अहले सुन्नत के चीदा शख्सियतें मौजूद हैं। इन तमाम शख्सियतों की बारगाहों में, इन तमाम उलमाए किराम की बारगाहों में मैं दस्त बरसा अर्ज करूंगा कि हम और आप सब मिलें, और मिलने के बाद इन मुशाजरात सहाबा से निकलने के बाद मसलके आला हजरत की रोशनी में सरकार आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने, सैयदना अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने, हुजूर सैयदना मुजद्दिद अल्फ़सानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने, और जिन मुजद्दिदीन ने और जिन उलमाए किराम ने हमें सही दीन पहुंचाया है, उन तमाम दीन को, उन तमाम शख्स
शख्सियतों की कुर्बानियों को यकजा करने के बाद आज उम्मत मुसलमा को इस राह पर लाने की कोशिशें की जाए कि एक ही रास्ता हक है, उस रास्ते का नाम मसलके आला हजरत है। लिहाजा मसलके आला हजरत का दामन हम पकड़ करके रहेंगे, यही सिरात मुस्तकीम है और यही कल क़यामत के दिन हमारी सुरखरोई का सामान है। एक बात मैं कर करके अपनी बात को खत्म करूं। लोग कहते हैं कि सैयदना हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत सैयदना मौलाए कायनात अली मुर्तज़ा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम के दरमियान मुनाक़िशा था और इन दोनों के दरमियान कभी मोहब्बत नहीं हुई और इन दोनों हजरात ने कभी भी एक जगह बैठ करके दीन की बातें इस तौर पर कि किस तरह से मजहब इस्लाम के फरोग में हम अपने मुशाजरात को ख़त्म करें और एक प्लेटफॉर्म पर होने के बाद मसलके अहले सुन्नत के तरबीजो इशाअत में अपना मिशन आगे बढ़ाएं। यानी ये कहना ये चाह रहे हैं कि हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से बिल्कुल मोहब्बत नहीं रखते थे, बल्कि मैं कहता हूँ हदीस पाक आज हमारे दरमियान में मौजूद है। हजरत सैयदना अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं, इरशाद फरमाते हैं कि कुन्ना इंद रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अबू बकर व उमर व उस्मान, यानी हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैठे हुए थे। हजरत अबू बकर भी हैं, हजरत उमर भी हैं, हजरत उस्मान भी हैं और अचानक देखते हैं कि हजरत अमीर मुआविया भी तशरीफ लाते हैं। हम सब एक साथ बैठ जाते हैं। इन अक़बला अली या हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अचानक तशरीफ ले आते हैं, अचानक वहां आते हैं, मजलिस सजी हुई है। हजरत अमीर मुआविया भी है, हजरत सैयदना अबू बकर भी है, उमर भी है, उस्मान भी है, मजलिस सजी हुई है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में मौलाए कायनात अली मुर्तज़ा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम तशरीफ लाते हैं। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पूरी मजलिस के सामने हजरत सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से इरशाद फरमाते हैं, या मुआविया अतहिब्बु अलीयन, या मुआविया क्या तुम हजरत अली से मोहब्बत करते हो? हजरत मुआविया का जवाब सुनिए। हजरत सैयदना अमीर मुआविया फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फवल्लाहि लज़ी ला इलाहा इल्लल्लाह फइन्नहु अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, फरमाते हैं ए मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खुदा की कसम, कलमाए हक की कसम कि मैं हजरत अली से ऐसी मोहब्बत करता हूँ कि मैं दुनिया में किसी और से मोहब्बत नहीं करता। नारे तकबीर, ये नारे रिसालत। हजरत सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं। और फिर एक जुमला आखिरी बात मैं खत्म करना चाहता हूँ, सुनिए। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत अच्छी ध्यान करें। जो इस हदीस में आखिरी टुकड़ा जो मैं आपको पैगाम देना चाहता हूँ वो ये है कि मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर आगे इरशाद फरमाते हैं कि ऐ मुआविया ये बताओ, सतकूना बैनकुमा हुनैआ, ऐ मुआविया ये बताओ कि तुम्हारे दरमियान में जो इख्तलाफ कल होने वाला है, मेरे नबी का इल्म गैब देखिए, मेरे आका फरमाते हैं कि तुम्हारे दरमियान में, तुम दोनों के दरमियान में जो कल इख्तलाफ होने वाला है, बताओ वो इख्तलाफ होगा फिर तुम क्या करोगे? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं हाँ तुम दोनों के दरमियान में इख्तलाफ होगा। और इख्तलाफ होने के बाद जब ये खबर सुनते हैं सैयदना अमीर मुआविया तो अफसोस में आ जाते हैं, हजरत अली भी अफसोस में है। दोनों अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह हम दोनों के दरमियान इख्तलाफ हो जाएगा, या रसूल अल्लाह उसके बाद क्या होगा? मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल करते हैं फमा यकूनु बादा ज़ालिका, या रसूल अल्लाह आप बताएं उसके बाद क्या होगा? या रसूल अल्लाह इख्तलाफ के बाद क्या होगा? मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत तक के लिए हम सुन्नियों को सबक देते हैं और फरमाते हैं सुनो उसके बाद कुछ नहीं होगा। फरमाते हैं मेरे आका अफ़ुल्लाह व ग़ुफ़रानहु, याद रखो अल्लाह तुम्हें माफ कर देगा और तुम्हारे बख्श देगा। और फिर मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं वद्दखूल इलैहिमा इलल जन्नह, और तुम दोनों को अल्लाह रब्बुल इज्जत कल
क़यामत के दिन जन्नत में दाखिल फरमाता नजर आएगा। अब अगर कोई ये कहता है कि सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ये बगावत पे उतरे थे, उन्हें कह दो बगावत का लफ्ज इस्तेमाल करना उस सहाबी के लिए जायज नहीं जिस सहाबी के बारे में मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नती होने का मुज़्ज़ा सुना दिया हो। और याद रखो किसी सहाबी के लिए जायज नहीं, इसलिए कि हर सहाबी के बारे में कुरान कहता है वकुल्लु वअदल्लाहुल हुस्ना, और हर सहाबी के बारे में कुरान कहता है वनज़अना मा फी सुदूरिहिम मिन गिल, कि उनके दिलों में किसी के खिलाफ किसी को कजी नहीं है। लिहाजा आज मौलाइयत फिरके का जवाब देना हो तो आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस मसले पर 6 किताबें लिखी है और उन किताबों का मुताला कीजिए। अगर राशियत का जवाब देना हो तो ऐसे कई जवाब आपके सामने आपकी नजरों के सामने आएंगे जिसमें हजरत मौलाए कायनात अली मुर्तजा और हजरत सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा को जन्नती करार दिया गया है। हम अहले सुन्नत वल जमात का भी मजहब यही है, हम अहले सुन्नत वल जमात अल मारूफ भी मसलक आला हजरत भी यही है कि हम किसी सहाबी को गाली नहीं देते। याद रखिए हम किसी सहाबी को बागी नहीं कहते, हम सहाबी हमारे लिए आँख के तारे हैं और अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तो बिलखुसूस है, इसलिए कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन काबे में खड़े होकर फरमाते हैं अमीर मुआविया के बारे में गलत मत कहना, इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसको वही की नकल के लिए चुन लिया है। अल्लाह तबारक व तआला ने उसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रिश्तेदार बना दिया है। जो रिश्तेदार को गाली देता है वो गोया के अपने आप को झांकने की कोशिश करे कि वो जहन्नम के दलदल में फंसता नजर आ रहा है। मसलक आला हजरत का यही ऐलान है कि हम अमीर मुआविया को हर सहाबी जिस तरह जन्नती है उसी तरह से हजरत सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जन्नती है। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।